नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के खानपुर में मचा बड़ा बवाल। सड़क पर उतरे विधायक उमेश के समर्थक, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। उत्तराखंड बजट सत्र से पहले तेज हुई सियासी उठापटक। विधानसभा अध्यक्ष के दून में सत्र करवाने की अपील पर विपक्ष हमलावर, कहा गैरसैंण को फिर किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता का आगाज। 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। मंत्री रेखा आर्य ने दी शुभकामना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए खूब मांगे वोट, आप पर साधा निशाना, बताया भ्रष्ट पार्टी। उत्तराखंड में आज फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शांत प्रदेश में अशांति फैलाने वाले नेताओं की गुंडागर्दी के बाद उनके समर्थकों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया। खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर पुलिस ने जहां लाठीचार्ज किया, तो वहीं पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। दिन पर दिन गर्माता माहौल सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर उत्तराखंड के नेता प्रदेश को किस ओर धकेल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बड़ा बवाल। विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर लाठीचार्ज। पुलिस पर पथराव, कौन कर रहा माहौल खराब। फिर सवालों के घेरे में पुलिस विभाग। ये तस्वीर देखिए। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। आए दिन उत्तराखंड से सामने आ रही ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर शांत प्रदेश उत्तराखंड में हो क्या रहा है। ये तस्वीर खानपुर की है, जहां विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वो इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक लक्सर की ओर बढ़ रहे थे महापंचायत में शामिल होने के लिए, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब समर्थक आउट ऑफ कंट्रोल हुए, तब पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। वहीं इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जहां देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल पर पत्थरबाजी की जा रही है। एक तस्वीर में पुलिस के दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, तो वहीं इस दूसरी तस्वीर में देखिए कि पत्थर आखिर कहां से फेंका जा रहा है। ऐसे में समझना कठिन है कि आखिर पत्थरबाजी करने वाले ये लोग हैं कौन। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि अनावश्यक गैदरिंग नहीं करेंगे। अभी थोड़ा हम वो गैदरिंग को हैंडल करना या उसको सस्टेन करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए, अनावश्यक दबाव डाला, अनावश्यक कियोस्क क्रिएट किया, तो कुछ जगह हमको जरूर बल प्रयोग करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्थितियाँ पैदा करी। बाकी स्थितियाँ शांतिपूर्ण। पथराव चूँकि हाँ एक जगह हुआ था, उनको जब उन्होंने बल प्रयोग हमारे द्वारा हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पथराव किया तो जो लीगल कार्रवाई वो की गई और आगे भी उसमें हम सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। पुलिस जहां पत्थरबाजों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कह रही है, तो वहीं विधायक उमेश कुमार के समर्थक पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन की देन है, क्या प्रशासन को पहले नहीं दिख रहा था? आज ये सर्व समाज की मीटिंग चल रही थी। ये दोहरा रवैया सरकार का और प्रशासन का बहुत ही निंदनीय है। ब्राह्मण समाज इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। नहीं, अच्छा एक बताइए, इसमें ब्राह्मण समाज है या फिर सर्व समाज है? खानपुर से सामने आई ये घटना एक बार फिर से पुलिस व्यवस्था पर सवाल है। पहले से ही गरमाया माहौल, आखिर पुलिस इसे भांपने में क्यों चूक गई? ऐसे में देखना होगा कि बिगड़ते प्रदेश की स्थिति को आखिर कैसे पटरी पर लाया जाता है। बढ़ते आगे, उधर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच चल रहे विवाद पर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य के हालातों को सुधारने के बजाय दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। हरिद्वार के कुछ एक इलाकों से हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और ताजा आज की हिंसा की घटनाओं के पीछे
लोगों के द्वारा, जो लोग इस हिंसा के पीछे हैं, उनके द्वारा अपनी ताकत को दिखाए जाने का प्रयास है कि हमारी ये ताकत है। मैं ये मानता हूं कि शायद चूंकि उत्तराखंड की सरकार, पूरी की पूरी सरकार के तमाम मंत्री, सरकार के पक्ष के प्रभावशाली लोग, तमाम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, वहां पर वोट मांगने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। लिहाजा यहां का शासन तंत्र, उत्तराखंड का शासन तंत्र सोया हुआ है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार बजट सत्र होगा या नहीं, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी गैरसैंण की तैयारी को आधा अधूरा बताते हुए देहरादून में ही सत्र करवाने की अपील कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री का बयान इससे बिल्कुल उलट है। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और सरकार में तालमेल की कमी है। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण को फिर किया गया, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार में नहीं तालमेल, देहरादून में ही बजट सत्र करवाने की अपील। विपक्ष का सवाल, पहाड़ चढ़ने को आखिर क्यों नहीं तैयार। फरवरी महीने के अंत में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होना है। बजट सत्र आयोजित होने से पहले ही विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि गैरसैंण में बजट सत्र करवाने की जगह देहरादून में ही आयोजित करवाने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का कहना है कि गैरसैंण विधानसभा के डिजिटलाइजेशन का काम अभी आधा अधूरा है, इसीलिए वो सरकार से अपील कर रही है कि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में न करवाते हुए देहरादून में ही आयोजित किया जाए। देहरादून का प्रोसेस पूरा हो गया है, भराड़ीसैंण का अभी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें डिजिटाइजेशन के अलावा आप पत्रकारों ने ये भी महसूस किया होगा कि वहाँ साउंड एको करती है, तो इसलिए इस बार सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे जो सत्र होने जा रहा है वो देहरादून में किया जाए, क्योंकि अभी विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से वहाँ तैयार नहीं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान स्पीकर के बयान से बिल्कुल अलग है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार चाहती है कि गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र हो, लेकिन स्पीकर ने वहां सत्र आयोजित करने में असमर्थता जताई है। हमने भी ये समझा कि यदि हम लोग वहाँ पे सत्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, अन्य साथीगण हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, आप जैसे लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। तो हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से आग्रह ये किया कि यदि वो वहाँ हम लोग सत्र कराने की स्थिति में हैं तो हम वहाँ कराएंगे। उसके बावजूद यदि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ पे काम चल रहा है तो आप स्वाभाविक है, समझ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का भी बयान सामने आया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून सत्र में ऐलान कर चुके थे कि बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होगा, तो फिर अलग अलग बयान सामने क्यों आ रहे हैं। इससे साफ होता है कि विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के बीच तालमेल की कमी है। विषय सरकार का और स्पीकर के बीच का है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई समन्वय जो है सरकार में और स्पीकर में नहीं है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि अगला सत्र, बजट सत्र जो है गैरसैंण के अंदर 10 दिन का आहूत करने का काम सरकार करेगी, लेकिन अब सरकार की कही हुई बात पर जो है किसी को कोई विश्वास नहीं है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। फिलहाल गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न होने को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के बीच तालमेल की कमी भी। अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। योगासन प्रतियोगिता में 5 श्रेणियां जैसे ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल की गई है। प्रतियोगिता में करीब 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, मैं आज अपने अल्मोड़ा वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेजबानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा, यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आज शुरुआत हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है।
उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का सियासी कद लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। बता दें कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मोती नगर में सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना के लिए वोट की अपील की, साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में जनसभा की और क्षेत्रवासियों को कमल खिलाने के लिए अपील की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी साहिब सिंह वर्मा और बीजेपी उम्मीदवार नीरज बसोया के पक्ष में जनसमर्थन जुटाया। खबरों में बढ़ते आगे बता दें कि रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के सीताबनी जोन में सड़क किनारे लगी झाड़ियों को साफ किया गया है। बताया जा रहा है कि डीएफओ ने राहगीरों की सहूलियत को देखते हुए एक कदम उठाया। दरअसल सड़क किनारे मौजूद इन झाड़ियों में तेंदुआ अक्सर शिकार के लिए छिपे रहते थे। ऐसे में लोगों की समस्या को देखते हुए डीएफओ ने कदम उठाया है, जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। जो मेन NH 309 है जो आमदंडा से लेकर मुहान तक जाता है और हमारा जो मेन रोड है टेढ़ा रोड जो पाटकोट तक जाता है, ये दोनों रोड में सफाई अभियान चला रखे हैं। लगभग नवंबर से स्टार्ट किए हैं ताकि इसमें अलग अलग बेनिफिट्स है। एक तो वहाँ पे बहुत सारा झाड़ी होने के कारण क्या होता है कि हमेशा टाइगर का या कोई भी वन्यजीव का छुपने का ये बन जाते हैं और जो भी वहाँ पे चलते हैं पर्यटक या जो गांव वाले जो चलते हैं उस रोड पे, तो कहीं ना कहीं हमला होने का चांसेस रहता है। उसको देखते हुए हमें टेढ़ा खत्ता से और रिंगोड़ा खत्ता से भी हमें आवेदन पत्र मिला था कि इसका झाड़ी सफाई किया जाए। तो हमने इसको बृहद स्केल में लेके पूरा ही हमारा जो 40 किलोमीटर का रोड है वहाँ पे पूरा दोनों ओर हमने सफाई कर दिया है। लगभग 10-10 मीटर पे सफाई कर दिया है। मंगलौर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने छापेमारी की। बता दें कि जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर मिट्टी की पैमाइश की और साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी को भी तय किया। उन्होंने बताया कि खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में भूमि स्वामी के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में यह आया है कि ईंट भट्टे जो हैं और कुछ खनन माफिया द्वारा जो है निजी संपत्ति जो है, निजी खेत जो है बिना रॉयल्टी जमा किए हुए जो है उनमें से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसके संबंध में जो है मैंने स्वयं आज जो है निर्णय किया कि आज मौके पर जाके स्वयं जो है निरीक्षण करूँगा। तो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, जिस भी अधिकारी की कानूनी स्तर पे या फिर पटवारी स्तर पे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और नापने के बाद जो है जो खेत मालिक हैं उनका भी सांठगांठ होता है खनन माफियाओं के साथ, तो उनके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उधर पंचायत की रीठा साहिब थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 867 ग्राम चरस बरामद की। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। रुड़की के गोकलपुर गांव में GFS आर्मी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने वार्षिक उत्सव मनाया। इस मौके पर एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। बता दें कि एकेडमी में गरीब परिवार से आने वाले बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेल के गुर भी सीख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो एकेडमी है, जो अपना उद्देश्य है एकेडमी का, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है और साथ साथ बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग देना है, जिससे हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में NDA के प्रोसेस को क्वालिफाई कर सकें, उन्हें एक इन फ्यूचर में जो है एक रोज़गार उन्हें अच्छा मिल पाए और इधर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के खानपुर में मचा बड़ा बवाल। सड़क पर उतरे विधायक उमेश के समर्थक, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। उत्तराखंड बजट सत्र से पहले तेज हुई सियासी उठापटक। विधानसभा अध्यक्ष के दून में सत्र करवाने की अपील पर विपक्ष हमलावर, कहा गैरसैंण को फिर किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता का आगाज। 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। मंत्री रेखा आर्य ने दी शुभकामना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए खूब मांगे वोट, आप पर साधा निशाना, बताया भ्रष्ट पार्टी।